इजराइल फिलिस्तीन युद्ध लगातार आज दूसरे दिन भी जारी है। अब तक आए अपडेट के मुताबिक दोनों तरफ के 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अब दुनिया भर के देशों ने भी अलग अलग पक्ष चुनना शुरू कर दिया है। इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, वहां के प्रधानमंत्री और नेताओं का क्या कहना है, सब विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस मामले को टू स्टेट थ्योरी से जोड़ते हुए कहा है कि पाकिस्तान मध्य पूर्व से स्थायी शांति के लिए हमेशा से इस थ्योरी की पैरवी करता रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में देश के विदेश मंत्रालय ने कहा, फिलिस्तीन के सवाल को न्यायपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए, तभी इस क्षेत्र में शांति बन सकती है। पाकिस्तान के मुताबिक फिलिस्तीन की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय नियमों, संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल के प्रावधानों के मुताबिक सुलझाने की जरूरत है। वहीं फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि वो हमेशा से फिलिस्तीन के हितों के समर्थक रहे हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि उत्पीड़न, कब्जा और शांति एक साथ नहीं चल सकते। आगे कहा, 1948 में पहले नकबा से लेकर अमानवीय व्यवहार और गाजा की घेराबंदी तक फिलिस्तीनी शांतिपूर्ण तरीके से रहने के लिए अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लोगों की बहुमूल्य जिंदगियों और अधिक नुकसान होने से रोकने के लिए बीच में आना चाहिए। साथ ही ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र और OIC द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार एक शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता है। 1967 से पहले ही सीमाओं के साथ फिलिस्तीन का एक राज्य और अल कुदस अल शरीफ इसकी राजधानी है। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इजराइल के अवैध कब्जे को खत्म करना, फिलिस्तीन की जमीन पर बस्तियों के निर्माण को बंद करना और निर्दोष फिलिस्तीनियों के खिलाफ जुल्म का खात्मा शांति के जरिए ही क्षेत्र में शांति, न्याय और समृद्धि स्थापित हो सकती है। उन्होंने आगे कहा, मैं आज की घटनाओं से आश्चर्यचकित नहीं हूं। जब इजराइल फिलिस्तीनियों को आत्मनिर्णय और राज्य का दर्जा पाने के उनके वैध अधिकार से मना करता रहेगा तो कोई और क्या उम्मीद कर सकता है। रोज रोज के उकसावों, कब्जा करने वाली सेनाओं और बसने की तरफ से किए गए हमलों, अलग सा मस्जिद, ईसाई धर्म और इस्लाम के अन्य पवित्र स्थलों पर छापे के बाद और क्या। पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज ने आगे कहा कि दुनिया को यह समझना चाहिए कि टिकाऊ शांति के लिए आवश्यक है फिलिस्तीनी भूमि पर कब्जे को समाप्त करना, पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना, फिलिस्तीनियों की स्वतंत्रता और संप्रभुता के अधिकार को बरकरार रखना। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने कहा कि मध्य पूर्व में बढ़ती हुई हिंसा से उनका दिल टूट गया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के संघर्ष का हल निकल सकता था, लेकिन बढ़ती हिंसा ने उस हल को पीछे धकेल दिया है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान वाली बात को दोहराते हुए कहा कि मध्य पूर्व में शांति के लिए एक ही समाधान है, फिलिस्तीन का संप्रभु राज्य, जिसकी स्थापना 1967 से पहले भी सीमाओं पर हुई थी, जिसके केंद्र में अल कुद्स अल शरीफ था। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस संघर्ष पर चिंता जताते हुए लिखा, मैं इजरायली कब्जे वाली सेनाओं और फिलिस्तीनियों के बीच बढ़ती गंभीर हिंसा से बहुत चिंतित हूं। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र OIC के प्रस्तावों के अनुसार टू स्टेट समाधान के लिए खड़ा है। OIC के CFM के अध्यक्ष के रूप में मेरे कार्यकाल सहित हमने लगातार इस समाधान की वकालत की है। मध्य पूर्व में स्थायी शांति लाने के लिए सभी तरह की हिंसाओं को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ आने और काम करने की तत्काल जरूरत है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी का इस संघर्ष पर क्या कहना है? इजराइल द्वारा फिलिस्तीन अधिकारों और लोगों पर कब्जा और क्रूरता की निंदा किए बिना शांति स्थापित करने की दिशा में काम नहीं हो सकता। जमीन पर लगातार कब्जा, अवैध बस्तियां, गलत प्रतिक्रियाएं और हत्याएं, नतीजा यह है कि शांति की कोई आशा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार आगे बढ़ने का समय आ गया है। विश्व शांति की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस बीच इजराइल की सेना ने जानकारी दी कि उसने हमास के इंटेलिजेंस चीफ के घर पर हमला किया है। सेना की तरफ से गाजा पट्टी में जमीनी हमले की तैयारी भी की जा रही है। इस मामले पर दी लल्लन टॉप की नज़र बनी हुई है। हम पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये सारी जानकारी मेरी साथी मनीषा ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।